बहुत पुरानी बात है। एक गांव में प्रताप नाम का धनी व्यक्ति रहता था। उसका एक बेटा था। एक धनी व्यक्ति का बेटा अपने मित्र जो उसी का काम करता था शिकार पर गए। चलते चलते उन्हें प्यास लगी। उन्होंने आसपास ढूंढा तो उन्हें एक तालाब मिला। उसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। दोनों ने अपना हाथ और मुंह धोया और पानी पीकर जब चलने लगे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या जो बहुत ही सुंदर है अपनी सहेलियों के साथ तालाब पर नहाने आई हुई थी। वे दोनों छिप गए। धनी व्यक्ति के पुत्र तो उसे देखने की लालसा बाहर निकल आया। जब उसने उस कन्या को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। यही दशा कन्या की भी थी। वह भी धनी व्यक्ति की बेटी को देखती जा रही थी। फिर उसने अपने जूड़े में से एक कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांतों से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा लिया और ये करके वह अपनी सखी के साथ चली गई। धनी व्यक्ति का पुत्र अपने मित्र के पास आया और निराश होकर बोला, मैं उस कन्या के बिना नहीं रह सकता, परंतु मुझे तो ना तो उसका नाम मालूम है और ना ही ठिकाना। मैं मुझे कैसे मिलेगी? उसका मित्र बोला, मित्र तुम निराश ना हो, मैं सब कुछ बता कर गई है। धनी व्यक्ति के पुत्र ने कहा, कैसे? उसका उत्तर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। धनी व्यक्ति के पुत्र का मित्र बोला, उसने कमल का फूल उतार कर सिर से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था मैं दंतवाट की बेटी हूँ। पांव से दबाने का अर्थ है मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि धनी व्यक्ति के पुत्र खुशी से झूम उठा। उसने कहा, अब मैं कर्नाटक देश जाऊंगा। दोनों मित्र वहां से चल दिए। जब बहुत दिनों बाद वे कर्नाटक पहुंचे तो उनको रहने के लिए जगह की आवश्यकता हुई। वहां एक बूढ़ी स्त्री रहती थी जो पहले पद्मावती के यहाँ काम किया करती थी, परंतु ये बात धनी व्यक्ति के पुत्र को नहीं पता थी। जब उसने बताया कि वह कर्नाटक क्यों आया है तो वह तुरंत पहचान गई कि पद्मावती वही है जिसके यहाँ मैंने काम किया। उसने उन दोनों को वहाँ उसके घर में रहने की अनुमति दे दी। उन दोनों के कहने पर वह बूढ़ी स्त्री पद्मावती से मिलने के लिए गई। उसने सारी बात पद्मावती को बताई। पद्मावती ने गुस्से में होकर हाथ में चंदन लगाकर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बूढ़ी स्त्री आकर उन दोनों से बोली। ये सुनकर धनी व्यक्ति का बेटा हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा कि मैं तो तुम घबराओ नहीं, उसकी बातों को समझो कि उसने 10 उंगली चंदन में मारी। इसका मतलब ये है कि अभी 10 दिन चांदने के हैं। इनके बीतने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन बाद बूढ़ी स्त्री फिर पद्मावती के पास गई। अब पद्मावती ने 3 उंगलियों को केसर में डुबोकर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बूढ़ी स्त्री ने आकर सारी बात बताई। धनी व्यक्ति का पुत्र व्याकुल हो गया। उसके मित्र ने समझाया कि इसमें परेशान होने की बात नहीं है। उसने कहा, इसका मतलब है कि मुझे माँ से धर्म हो रहा है और 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बाद बूढ़ी स्त्री फिर वहां गई। इस बार पद्मावती ने फटकार कर उसे खिड़की से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर धनी व्यक्ति के पुत्र का मित्र बोला कि पद्मावती ने आज रात तुम्हें खिड़की के रास्ते बुलाया है। ये सुनकर धनी व्यक्ति का पुत्र खुशी से उछल पड़ा। उसने बूढ़ी स्त्री की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे और खिड़की के रास्ते पद्मावती के पास पहुंच गए। वहां पद्मावती तैयार खड़ी थी। वे उसे भीतर ले गई। रात भर वे दोनों साथ रहे। दिन निकलने पर पद्मावती ने उसे छिपा लिया, फिर रात होने पर निकाल लिया। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन धनी व्यक्ति के पुत्र को अपने मित्र की याद आई। उसने पद्मावती को सब बताया कि किस तरह उससे मिलने में उसके दोस्त ने उसकी मदद की। ये सुनकर पद्मावती बोली, तुम मुझसे मिलने जाओ तो ये लड्डू मेरी तरफ से लेकर जाना। तुम उसे खिलाकर लौट आना। लड्डू साथ में लेकर धनी व्यक्ति का पुत्र उससे मिलने निकल गया। जब वह अपने मित्र से मिला तब उसे सारा हाल बताया और कहा, कितने प्यार से पद्मावती ने तुम्हारे लिए ये लड्डू भेजे हैं। ये सुनकर उसका मित्र सोच में पड़ गया और कहा, मैं तो तुमने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि पद्मावती समझ गई है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वह तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकती। इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। ये बोलकर धनी व्यक्ति के मित्र ने लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। धनी व्यक्ति का पुत्र चौंक गया और बोला, ऐसी स्त्री से भगवान। मैं ऐसी स्त्री के पास नहीं जाऊंगा। उसका मित्र बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि वह स्वयं हमारे साथ चलने के लिए मजबूर हो जाए। धनी व्यक्ति के मित्र ने कहा, तुम वहां जाओ और रात में जब पद्मावती सो जाए तो उसके बाएं पैर पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर आ जाना। धनी व्यक्ति के पुत्र ने ऐसा ही किया। जब धनी व्यक्ति का पुत्र गहने लेकर आ गया तब उसका मित्र साधु का भेष बनाकर मरकट
में ले गया और धनी व्यक्ति के पुत्र से कहा, तुम बाजार जाकर ये गहने लेते जाओ। यदि तुमसे कोई गहनों के विषय में पूछे तो उसे मेरे पास ले आना। जब धनी व्यक्ति का मित्र सुनार के पास पहुंचा तो सुनार तुरंत पहचान गया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल की पूछने पर वह उसे अपने गुरु के पास ले गया और कहा कि गहने मुझे इन्होंने दिए हैं। कोतवाल ने गुरु को भी पकड़ लिया और पूछा, साधु महाराज, ये गहने आपके पास कहाँ से आए? साधु ने उत्तर दिया कि मैं मरकट में काली चौदस को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकनी आई और मैंने उसके गहने उतार लिए। मैंने उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया है। इतना सुनकर कोतवाल दंतबाट अपने घर गया, क्योंकि ये गहने कोतवाल की पुत्री पद्मावती के थे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान है कि नहीं। कोतवाल की पत्नी ने पद्मावती की बाईं जांघ देखी तो निशान था। कोतवाल बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह पद्मावती को बहुत प्यार करता था, परंतु कोतवाल धर्मशास्त्र को बहुत मानता था, जिसके अनुसार यदि किसी ने खोटा काम किया हो तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। ये सुनकर कोतवाल ने दिल पर पत्थर रखकर पद्मावती को जंगल छुड़वा दिया। वहाँ धनी व्यक्ति का पुत्र और मित्र दोनों थे, जो पद्मावती के पास आए और बोले कि ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम इस जंगल में रहना चाहती हो या हमारे साथ चलना चाहती हो। पद्मावती असहाय हो गई थी, क्योंकि वह तो धनी व्यक्ति के पुत्र को अपने साथ कर्नाटक रखना चाहती थी, परंतु धनी व्यक्ति के पुत्र के कारण सब उल्टा हो गया। पद्मावती ने जाने के लिए हाँ कह दी और सब साथ चले गए। इस पूरी कहानी में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पाप किस व्यक्ति को लगा? धनी व्यक्ति के पुत्र को, पद्मावती को, कोतवाल को, उसके मित्र को? कमेंट में जरूर बताएं। आपके बताने के बाद मैं आपको इसका उत्तर जरूर दूंगी। है ना दिल की बात? ऐसे दिल की बातों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें प्लीज़ और मुझे सपोर्ट करें।